बैसाख महीने की प्रदोष व्रत चमत्कारी है। गुरुजी कहते हैं जो भी इस दिन व्रत कर सके या नहीं भी कर सकते हैं तो आप यह श्रेष्ठ कार्य कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, तो जीवन में किसी चीज़ की कमी रहेगी ही नहीं। आपको आवश्यक रूप से व्रत कब धारण करना चाहिए यह जरूर से जान लीजिए। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल का समय भी वीडियो में जानेंगे। आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रार्थना है माता रानी महादेव आपके जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार भरे और आपको परम सुखों की अनुभूति हो। जैसा कि 2024 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो यह त्रयोदशी तिथि है, इसकी शुरुआत 5 मई की शाम 5:41 से होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 6 मई को दोपहर 2:40 पर हो जाएगा। ऐसे में शास्त्र प्रमाण कहता है कि त्रयोदशी तिथि जिस दिन व्याप्त हो उसी दिन प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष व्रत करने के जो नियम कहे गए हैं उनके अनुसार 5 मई को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजकर अर्थात प्रदोष काल का समय 6:39 से 9:06 के आसपास होगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से 5 मई को 2024 में व्रत करना है और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ जो कि श्रेष्ठ स्वरूप में कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे बिना व्रत के भी आप इन उपायों को कर सकते हैं अगर आप सभी चाहते हैं तो। बैसाख का महीना त्रिदेवों को समर्पित महीना है। श्री हरि विष्णु महादेव और ब्रह्मा जी की इस महीने उपासना की जाती है और दान पुण्य पूजा पाठ का यह महीना जाना जाता है। तो इस दिन आप सभी को क्या करना है उपाय स्वरूप में ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आप बैसाख महीने की किसी भी दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी, नवमी, अष्टमी कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कपड़ा ले लेना है। कपड़ा रुमाल के स्वरूप में भी ले सकते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि यह बैसाख महीने में ही किया जाता है। और गुरुजी के मुख से आप बैसाख महत्व उन्होंने पिछले साल जब कथा हुई थी उसमें बताया था और भक्तजनों ने किया है, उनके मुख से भी पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। और आप जो है पूर्ण विश्वास से सुनिएगा और करने का प्रयत्न भी कीजिएगा। आप सभी को एक छोटा सा रुमाल का कपड़ा ले लेना है या एक छोटा सा सफ़ेद रंग का नया पुराना जैसा भी हो साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है और साथ के साथ आपको 108 दाने चावल के लेने हैं और एक सफ़ेद फूल लेना है। ठीक है, 108 चावल के दाने, सफ़ेद रंग का फूल, सफ़ेद रंग का कपड़ा चंद्रमा से संबंध रखता है और धन की कमी देवी लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। और जीवन में कोई ऐसा लगे कि मेरे पैसे खाकर चला गया है, घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, व्यापार नहीं है और धन की कमी, व्यापार में गति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, कोई शुभ काम घर में होते ही नहीं है, तो उन सभी के लिए आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपको मात्र 3 दिन तक जो है एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और अपने घर की रसोई में मटके के पास 108 चावल के दाने उस सफ़ेद कपड़े में रख देने हैं। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो एक चावल का दाना उस सफ़ेद फूल के भाव से आप रख सकते हैं। ठीक है जी, 108 चावल के दाने, एक जो है सफ़ेद फूल आपको सफ़ेद कपड़े में रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर और आप सभी को एक घी का दीपक अपने घर की रसोई में भी जलाना है। ठीक है, और 3 दिन तक इस सफ़ेद कपड़े में रखा हुआ चावल का दाना अपनी मनोकामना कहकर अपने घर में जो पीड़ा कष्ट है, संकट है, जो उपाय आप करने जा रहे हैं जिसके निमित्त वह कहते हुए आपको अपने घर की रसोई में इसे रख देना है। चाहे तो पोटली के स्वरूप में रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रख दें, थाली में रख दें, आप जो है जैसे भी रखना चाहते हैं अपने घर के मटके के पास इसे रख दीजिए। ठीक है जी, दीपक लगाना है एक दिन शुरू दिन, बस यही पर्याप्त है। इसके बाद 3 दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, 3 दिन पूर्ण हो जाने के बाद आप सभी को जो है इस घी के दीपक को एक और दूसरा ले जाना है और इस पोटली को लेकर चले जाना है शिव महादेव के मंदिर में, अर्थात कोई आसपास महादेव का मंदिर है तो वहाँ ले जाएं और साथ के साथ एक घी का दीपक भी ले जाएं। और दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब घी का दीपक जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर घी ना होने की स्थिति में तिल का तेल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं और लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। साथ के साथ उस पोटली को भी लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप सभी को पोटली को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में और आपको इस पोटली को वहाँ पर विराजमान ब्राह्मण, अब कई बार होता है ब्राह्मण देवता लेते ही नहीं हैं, कई जादू टोना तो नहीं है, टोटका तो नहीं है, हालांकि यह उपाय किसी को नुकसान नहीं करते, यह उपाय चमत्कार है और लाभ ही लाभ इनसे होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से इन्हें या तो कोई वहाँ पर विराजमान जो मंदिर के पुजारी हैं उनको आप सभी दान में दे सकते हैं। अगर वह दान लेने से मना कर देना तो
तो गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर के कोई ऐसे व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, ब्राह्मण नहीं लेते, कोई भी व्यक्ति जो इन चीज़ों की महत्वता समझता है और शिव भक्ति में अधिकतर अपना समय व्यतीत करता है। आपने देखा होगा कई भक्तजन गुरुजी और महादेव की कृपा से शिव भक्ति में लगे ही रहते हैं, जल इत्यादि चढ़ाते हैं। तो आप उन्हें बता कर कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने जो है यह उपाय किया था बैसाख महीने में, गुरुजी द्वारा बताया गया चावल के दाने का सफ़ेद कपड़े में रखने का, मटके के पास वाला उपाय, तो वही चावल के दाने हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी उन्हें दे दीजिए, ठीक है जी। अब बहन बेटियां भी आती रहती है, उन्हें दे सकते हैं, भांजे भी बाने योग्य कहे गए हैं, उन्हें दे सकते हैं। घर का कोई भी बड़ा सदस्य हो जो कि पूजा पाठ के काम में लगा रहता है, उन्हें देना है। पंडित ब्राह्मण जी ले तो अत्यधिक शुभ ही शुभ से कहा जाएगा। यह कार्य आप इस बैसाख महीने के बचे हुए दिनों में किसी भी शुभ तिथि में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह उपाय है। कोई भी प्रश्न रह जाए ना, जहां आप अटक रहे हो कि दीदी मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ या मैंने किस कार्य के लिए इसे करना चाहिए, तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। गलती नहीं करनी है कहीं पर भी। देखिए यह उपाय ऐसे हैं जो किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि घर के वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी का कुछ क्या करा है तो उन सभी परेशानियों को दूर कर कर समृद्धि भरने वाले हैं। तो इनमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, इनका लाभ ही लाभ होना है, तो क्यों ना इन्हें विश्वास से एक बार कर लिया जाए। तो आप सभी इस प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो भी शुभ है, एकादशी आ रही है तो भी शुभ है, मासिक शिवरात्रि आएगी उस दिन भी कर सकते हैं, आप अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ कुछ दक्षिणा भी इसमें रख लीजिएगा, जैसे 11-21 रुपये जितने भी आपके पास है आप सभी को इसे दे देना है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अक्षत अर्थात चावल जो कि समृद्धि प्रतीक में जाने जाते हैं, देवी लक्ष्मी से इनका संबंध होता है, चंद्रमा से इनका संबंध होता है, और 108 की संख्या तो कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, चमत्कार ही करती है। तो आप सभी को यह उपाय इस बैसाख के पवित्र महीने में बचे हुए दिनों में करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। पिछले साल कई भक्तजनों ने गुरुजी की बैसाख शिव महापुराण कथा सुनी होगी, उसमें गुरुजी ने यह उपाय बताया था जो कि सभी भक्तों ने किया भी था और अपने आप में अद्भुत यह उपाय था। तो आपको प्रयत्न करना है कि इस श्रेष्ठ उपाय को आप सभी इस महीने कर सके। उपाय वीडियो और मेरे बताने का तरीका और मैं विस्तृत रूप से आपको बता पाई, सही लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कोई भी प्रश्न होता है तो उसे पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब मैं तत्काल आपको दे ही देती हूँ। तो इस तरह से बैसाख महीने का लाभ उठाएं, खूब सुंदर प्रभु की भक्ति करें, पीपल वृक्ष का दूध से, कच्चे दूध से सिंचन करें, आंख वृक्ष का सिंचन करें, घर पर तुलसी विराजमान है तो उनका सिंचन करें। प्रदोष व्रत चमत्कारी है, इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी लाभ नहीं जो है कभी कोई हानि नहीं देता, अनंत लाभ भरता है। धीरे धीरे चैनल पर सब वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।